औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर तैयब काजी और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करना चाहता हूं कि कामयाबी क्या है, प्रोफेशनल सक्सेस जिसे बोलते हैं वो क्या है और उसके कौन कौन से अवामिल होते हैं या वो कौन सी चीजें होती हैं जो एक कामयाब शख्स के अंदर पाई जाती हैं। तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कामयाबी क्या होती है। दुनियावी मामलात में कामयाबी हर इंसान के लिए उसका मेयार डिफरेंट होता है। किसी के लिए कोई डिग्री अचीव कर लेना, कोई सर्टिफिकेट ले लेना, कोई डिप्लोमा हासिल कर लेना वो कामयाबी। किसी के लिए करियर में अच्छी जॉब, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में प्रमोशन या किसी अच्छी कंपनी में अपनी पोजीशन हासिल कर लेना वो कामयाबी। और एक दीनदार बंदा जिसका क्राइटेरिया डिफरेंट है उसके लिए कामयाबी का मेयार डिफरेंट है। उसके लिए आखिरत की मंजिलों को सक्सेसफुली हासिल करना, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करना और आखिरत में अपना मुकाम हासिल करना, दुनिया की तकलीफों परेशानियों से आजाद, आखिरत के ऊपर अपनी नजर रखते हुए अपनी जिंदगी के सफर को करना, उसके लिए यही कामयाबी हो सकती है। सो कामयाबी का मेयार कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हर बंदे का मेयार, उसके क्राइटेरिया, उसकी डेफिनेशन वेरी करती है। किसी के लिए बड़ा घर बना लेना कामयाबी है, किसी के लिए बड़ी गाड़ी हासिल कर लेना कामयाबी है, किसी के लिए अमेरिका कनाडा का पासपोर्ट ले लेना वो कामयाबी है, किसी के लिए बड़ा बिजनेस बना लेना वो कामयाबी है। और अगर कोई पॉलिटिक्स के फील्ड में उसके लिए कामयाबी का क्राइटेरिया डिफरेंट हो सकता है कि वो प्रेसिडेंट बन गया, प्राइम मिनिस्टर बन गया, बड़ा ओहदा हासिल कर लिया, उसके लिए वो कामयाबी हो सकती है। सो कामयाबी हर बंदे के लिए मुख्तलिफ क्राइटेरिया रखती है। अभी हम ये चीज को डिस्कस कर लेते हैं वो कौन से अवामिल हैं जो एक कामयाब इंसान के अंदर पाए जाते हैं, या वो कौन सी खूबियां हैं जो एक कामयाब इंसान के अंदर पाई जाती हैं। उसमें सबसे पहली चीज रेजिलियंस, लचक, अडैप्टेबिलिटी, वक्त के साथ, मौसम के साथ, हवा के साथ बदलना। वो इंसान जो अपने अंदर अडैप्टेबिलिटी, मौसम, हालात के साथ बदल जाता है, समझता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का इजहार करता है, वो कामयाब होता है। जिसमें लचक पाई जाती है वो कामयाब हो जाता है। जो हालात के साथ अपने आप को मोल्ड कर लेता है, गम आया, परेशानी आई, तकलीफ आई, कोई चैलेंज आया, उसको देख के रुक नहीं गया, मुश्किल आई, हालात खराब हुए, थोड़ी देर के लिए सब्र किया, जब हालात अच्छे मिले, रीजनेबल मौसम मिला, रीजनेबल इन्वेस्टमेंट, पैसे, फाइनेंशियल चीजें मिली, हालात रीजनेबल हुए, अपने सफर को शुरू कर दिया। रुकना नहीं, जिस तरह के हालात हैं उसके साथ अपने सफर पे, अपने मंजिल पे, अपने गोल की तरफ वो अपने सफर को जारी रखना। पैसे हैं नहीं हैं, स्किल है नहीं है, वो सीख लेगा। पैसे नहीं है, वो पैसे इकट्ठे कर लेगा, मेहनत करेगा, मजदूरी कर लेगा, मगर वो अपनी मंजिल पे पहुंच जाएगा। और वो इंसान दूसरी तरफ जिसने अपनी जिंदगी में ये क्राइटेरिया रखा, जिसके अंदर लचक नहीं है, जो ये कहता है कि मेरे पास इस तरह के मसाइल आएंगे, इस तरह की चीजें आएंगी, इस तरह का मौसम होगा, गाड़ी आएगी, पैसा आएगा, फिर कारोबार शुरू करूंगा, फिर इन्वेस्टमेंट करूंगा, फिर अपनी कामयाबी की तरफ सफर शुरू करूंगा, वो इंतजार ही करता रहता है। और पूरी जिंदगी वैसे लोग कभी कामयाब नहीं होते, वो इंतजार ही करते रहते। इसकी एग्जांपल ऐसे ही है कि ना कभी अच्छा वक्त, मौसम, हालात में मिलते हैं और ना कभी वो कामयाब होते हैं। कोई ना कोई उन्हें नेगेटिविटी नजर आ रही होती है। एक सेटबैक आया, एक चैलेंज आया, हाथ खड़े कर दिया, छोड़ दिया, चले गए। मगर जिस बंदे के अंदर, जिस इंसान के अंदर रेजिलियंस होती है, लचक होती है, वो टूटता नहीं, वो अपनी साइड को बदल के अपने हालात के साथ अपने आप को मोल्ड करके सफर को शुरू कर देता है।
ये थी दोस्तों पहली कामयाबी, पहली वजह ये थी दोस्तों, पहला फीचर ये था दोस्तों, पहला फीचर एक कामयाब इंसान के अंदर जो पाया जाता है। और दूसरी बड़ी बात उसके बाद आती है पैशन। जिस इंसान के अंदर पैशन होता है ना, जुनून होता है, लगन होती है, उसको कोई इंसान तोड़ नहीं सकता। उसे वो काम करने में मजा आता है। कामयाबी उन्हीं के कदम चूमती है जिन लोगों में पैशन होता है। जब पैशन होता है मोटिवेशन आती है, जब मोटिवेशन होती है तो क्रिएटिविटी आती है। वो कोई ना कोई सलूशन अपने मसले का निकाल लेते हैं। जब इंसान को अपने काम में मजा आना शुरू हो जाता है ना, कोई भी कारोबार हो या जॉब हो या सफर हो या कोई रिश्ता हो या कोई रिलेशन हो, उसको वक्त का अंदाजा ही नहीं होता। वो कब बैठा था, कब गया, कब आया, कब शुरू किया, कब दिन चढ़ा, कब रात हुई, क्योंकि उसके अंदर जुनून होता है उस चीज का। ना उसे गर्मी लगती है, ना उसे सर्दी लगती है, ना उसे पसीना आता है। महसूस नहीं ना चीजें होती हैं उसे, परेशानियां उसको, तकलीफें पर महसूस नहीं होती। जिसके अंदर जुनून होता है वो अपनी मसले का, परेशानी का कोई ना कोई हल निकाल लेता है, मगर अपने सफर को, अपने जिंदगी के सफर को, जो उसने जहां डेस्टिनेशन सेट किया उस वहां पे पहुंचने के लिए अपना कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेता है। उसे कोई चीज बोझ नहीं लगती, हर चीज में उसकी उम्मीद बनी होती है। और उसका क्यों? उसका पैशन जिंदा होता है। तीसरी चीज दोस्तों मैं आपको बताऊं, वो है गोल सेटिंग। जिसने अपनी जिंदगी में एक गोल, एक डेस्टिनेशन सेट की होती है ना, वो भटकता नहीं है अपनी मंजिल से। वो रस्तों में इधर उधर, लेफ्ट राइट अपने रस्तों में भटकता नहीं है। उसको पता है मैंने पॉइंट 1 टू पॉइंट 2, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, तो मेरा ये रास्ता है, पॉइंट बी इज माई डेस्टिनेशन। उसका गोल क्लियर होता है, मैंने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है। रूट उसमें कोई लेफ्ट राइट भी लंबा भी हो सकता है, शॉर्टकट भी हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है, कोई ऊपर नीचे भी हो सकता है, मगर ही नोज द पॉइंट, द डेस्टिनेशन, द पॉइंट कि मुझे जाना कहां है। उसके अकॉर्डिंगली वो अपने सलाहियतों को इकट्ठी करता है, अपने व्यवसाय को इकट्ठा करता है, अपनी टीम को डेवलप करता है, अपनी करेज को कलेक्ट करता है। आप तो जानते हैं डेली लाइफ की बात है, जब आप घर से यूनिवर्सिटी जाना हो, आपको पता है मेरा इतना किराया लगेगा, इतना टाइम लगेगा, इतनी मेरी इन्वेस्टमेंट होगी। जब आप अपनी उस चीज को सेट कर लेते तो आपको कोई चीज परेशान नहीं करती। आपको बस नहीं मिली, आप उबर करवा लोगे, क्रेन करवा लोगे, कोई और टैक्सी करवा लोगे, रिक्शा करवा लोगे, बाइक करवा लोगे, मगर ये तब तक होगा जब आपने गोल क्लियर सेट किया होगा। मगर अगर आप सुबह घर से निकलते हो, आपको पता नहीं मैंने जाना कहां पे, आप घर से ऐसे ही निकल जाते हो, घर वाले पूछते कहां जा रहे हैं, मैं तो बस ऐसे ही जा रहा हूं। कहां जा रहे हो भाई? आप पूरा दिन घूम के इधर से उधर, लेफ्ट राइट, मशरिक से मगरिब, ऊपर से नीचे घूम के आ जाओगे। कोई पूछेगा कहां जा रहे हो, यार बस मैं बाहर निकलूं, जा रहा हूं, वॉक करने के लिए। बस कहां पे पता नहीं। यू विल नॉट रीच योर अल्टीमेट डेस्टिनेशन। सो द थिंग इज, द थर्ड पॉइंट इज गोल सेटिंग। कामयाब लोग अपनी जिंदगी का मकसद, उसका गोल, वो वेरी बिगिनिंग ऑफ द जर्नी सेट कर लेते हैं। दोस्तों मैं अब आपके साथ चौथा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूं। कामयाब लोगों की जिंदगी का एक और चौथा बड़ा पहलू जो होता है ना, वो क्या होता है? कंटिन्यूस लर्निंग। अपने आप को इंप्रूव करते जाना, गलतियों से सीख के अपने अंदर बेहतरी लाके अपनी मंजिल की तरफ रवां दमा रहना। चैलेंजेस से, परेशानियों से, तकलीफों से, मुश्किलात से डर के रुक नहीं जाना, लगे रहते हैं वो। क्यों? उनके अंदर पैशन होता है, उनके अंदर लचक होती है, उनका गोल वेरी क्लियर सेट होता है। वो अपनी आने वाली नाकामियों से
मुश्किलात से, हालात से, हालात फाइनेंशियल प्रॉब्लम से, गाड़ी का टायर पंचर हो गया, कुछ भी मसला हो गया, वो उससे सीख के अपने सफर की तरफ, अपने सफर को जारी रखते हैं अपनी मंजिल की तरफ। और ऐसे ही लोग कामयाब होते हैं। अपनी मंजिल पे पहुंचने में ऊपर नीचे वक्त हो सकता है, देर लग सकती है, मगर वो अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। ये पॉइंट सबसे ज्यादा जरूरी है, कंटिन्यूस लर्निंग। जब इंसान अपनी जिंदगी में सीखना बंद कर देता ना, उसकी तनस्वी का दौर शुरू हो जाता है। जब तक आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, टूल्स, इक्विपमेंट के साथ साथ, वक्त के साथ साथ अपने आप को चलाई जाते हो, आप कभी बूढ़े नहीं होते। मगर जिस दिन आपने अपने आप को सिखाना बंद कर दिया, अपने आप की डेवलपमेंट बंद कर दी, लर्निंग को रोक दिया, आपने ये अपने जहन में बिठा लिया, मैं पढ़ पुख्त हो गया हूं, मैं पढ़ लिख गया हूं, बस इससे ज्यादा तो मुझे कुछ चाहिए, मैं तो बड़ा पढ़ गया हूं, उस दिन आपकी तनज़्ज़ुली का दौर शुरू हो जाता है, उस दिन आप पुराने होना शुरू हो जाते हैं। नंबर 5, पांचवी आदत या खूबी जो कामयाब लोगों में पाई जाती है, वो है रिस्क टेकिंग। जब ऊपर वाली पहले जो 4 चीजों को, 4 खूबियों को जिनको हमने डिस्कस किया था, वो अबूर कर ली जाती हैं, उनको सेट डिसाइड कर लिया जाता है, फिर 5वीं बात आ जाती है रिस्क लेने की। और कामयाब लोग वो होते हैं जो रिस्क लेते हैं। अब रिस्क वो नहीं बस नहर में किनारे पर रुके छलांग लगा दी, तैरना आता नहीं है, छलांग लगा दी, पैशन होते हैं, बेवकूफी है। कैलकुलेटेड रिस्क, कैलकुलेट करके उसके पॉजिटिविटी को, उसके अच्छाइयों को, उसकी बुराइयों को, उसका रिटर्न क्या मुझे आएगा, उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा, शॉर्ट टर्म रिटर्न मिलेगा, लॉन्ग टर्म रिटर्न मिलेगा। जो अपनी इन चीजों को सेट करके रिस्क लेता है, कैलकुलेटेड रिस्क होता है। अगर मेरी इन्वेस्टमेंट डूबती भी है तो क्या मेरी जिंदगी की जमा पूंजी जाएगी, या मैं अगर पूरी जिंदगी का सरमाया किसी चीज में इन्वेस्ट करता हूं तो क्या मुझे इस चीज की गारंटी है कि वो डूबेगा नहीं? क्या चीजें वो इन सारी चीजों को नजर में रखता है कि मुझे अल्टीमेटली मिलेगा क्या। ये नहीं बिना देखे जहाज से छलांग लगा दी, बिना देखे नहर में छलांग लगा दी, बिना देखे 1 करोड़ पे इन्वेस्ट कर दिया। और भाई इन्वेस्टमेंट तो 1000 रुपए की भी बड़ी वैल्यू होती है, 1 रुपए की भी बड़ी वैल्यू होती है। ये बात फिर वैसे ही है कि वेरी करती है। जो डेली बेसिस बनता है उसके लिए 5 रुपए, 10 रुपए, 1000 रुपए की भी बड़ी वैल्यू है, और जो लाखों करोड़ों कमाने के लिए उसके लिए हो सकता है उसकी कोई नहीं। तो कामयाब लोगों में 5 खूबियां, 5 चीजें जो पाई जाती हैं, उनमें सबसे पहली चीज लचक, दूसरी चीज पैशन, जुनून, तीसरी चीज गोल सेटिंग, क्लियर गोल, और चौथी चीज में पाई जाती है कंटिन्यूअस लर्निंग। हर वक्त वो सीखने में लगे रहते हैं गलतियों से, तजुर्बात से। और 5वीं चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी, कैलकुलेटेड रिस्क। तो ये 5 खूबियां बता रहा हूं अपने देखने वालों को जो कामयाब लोगों में पाई जाती है। कामयाबी का क्राइटेरिया जिसका मैंने पहले डिस्कस किया वो कुछ भी हो सकता है। कामयाबी दुनियावी हो, आखिरत की हो, फाइनेंशियल कामयाबी हो, या प्रोफेशनल कामयाबी हो। ये 5 चीजें उन लोगों में कॉमन होती हैं जो इस दुनिया में कामयाबी की सीढ़ी के ऊपर विराजमान होते हैं। इसी के साथ आज की वीडियो को हम करते हैं खत्म। नेक्स्ट टाइम के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।